मोदी की तारीफ, नीतीश से बैर, चिराग पासवान की राह पर चल पड़े हैं आरसीपी सिंह। 140 विधानसभा सीट से लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आप सबकी आवाज के नाम से नई पार्टी बना ली है। आरसीपी सिंह लंबे समय तक जदयू में रहे और पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीतीश से रिश्ते बिगड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में नई पार्टी का गठन कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज़ यानी कि आशा, शॉर्ट में AA से रखा है। आरसीपी सिंह ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 में से लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया है। नई पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। अब इससे नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह उसी राह पर चलने के संकेत दे रहे हैं जिस पर 2020 के चुनाव से पहले लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान चले थे। पटना में गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर वह नई अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आरसीपी सिंह ने जदयू से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार में राजस्व की हानि हो रही है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। साथ ही बिहार में शिक्षा की हालात भी बद से बदतर हो गई है। और साथ ही यह भी कहा कि उनकी पार्टी आप सबकी आवाज़ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि आधी से ज़्यादा सीटों पर उनकी तैयारी है। 243 में से लगभग 140 सीटों पर उनके साथ ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर के पत्ते नहीं खोले हैं। आरसीपी सिंह की गिनती एक समय सीएम नीतीश कुमार के करीबियों में होती थी। दोनों ही नालंदा जिले से ताल्लुक रखते हैं। आरसीपी सिंह की गिनती ब्यूरोक्रेट से नेता बने चुनिंदा लोगों में होती है। आरसीपी सिंह जो है यूपी कैडर के आईएएस रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान नीतीश जब रेल मंत्री थे तब आरसीपी सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इसके बाद आरसीपी का नीतीश से गहरा नाता जुड़ गया। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को राज्य में बुला करके अपना प्रधान सचिव बना दिया। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया और जदयू में शामिल हो गए। जदयू से वे 2 बार राज्यसभा गए। संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वे नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के नेता हो गए थे। नीतीश ने उन्हें जदयू का अध्यक्ष भी बना दिया। हालांकि 2021 में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद देखने को मिला। आरसीपी मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। धीरे धीरे आरसीपी सिंह जदयू से साइडलाइन होते गए और उन पर बीजेपी से नज़दीकी बढ़ाने के भी आरोप लगते रहे। जदयू ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा और मोदी कैबिनेट से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जदयू के शीर्ष नेताओं से लंबी अदावत के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ महीनों बाद जो है बीजेपी में शामिल हो गए, मगर यहाँ भी उन्हें उतना महत्व नहीं मिला। अब आरसीपी सिंह ने बीजेपी को भी अलविदा कहकर नई पार्टी बना ली है। अब ये चर्चा है कि आरसीपी सिंह अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राह पर चल पड़े हैं। बीजेपी से दोस्ताना रिश्ते रखते हुए उनकी नई पार्टी आगामी बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है। वे जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार कर नीतीश कुमार की पार्टी के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि अभी बिहार में चुनाव के करीब 1 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत से राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बदलेंगे। ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने के बाद चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। हालांकि उस समय चुनाव में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हुए चिराग ने बीजेपी का समर्थन किया। चिराग की पार्टी ने उन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे जहां से बीजेपी लड़ रही थी। बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिससे जदयू को नुकसान झेलना पड़ा था।
इस वजह से नीतीश और चिराग के बीच तानातनी भी देखने को मिली थी। हालांकि अब चिराग की लोजपा रामविलास और नीतीश की जदयू दोनों ही एनडीए में साथ हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।